आप सभी का डॉक्टर अनीता सिंह की हिंदी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 गद्य खंड से पाठ 13 काले मेघा पानी दे का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। सर्वप्रथम धर्मवीर भारती जी का संक्षिप्त परिचय। धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका निधन सन 1997 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा जो कविता संग्रह है, बंद गली का आखिरी मकान यह कहानी संग्रह है, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता यह उपन्यास संग्रह है, अंधा युग यह गीति नाट्य है, पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय यह निबंध संग्रह है। इनको प्रमुख सम्मानों से सम्मानित किया गया, पद्मश्री सम्मान, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान से सम्मानित हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। अब पाठ परिचय एवं सारांश। प्रस्तुत पाठ काले मेघा पानी दे संस्मरणात्मक निबंध है, जिसमें लेखक के लोक प्रचलित विश्वास एवं द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। काले मेघा पानी दे तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित निबंध है। विज्ञान तर्क के सहारे चलता है, लोक जीवन विश्वास के सहारे जीता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टियां हैं। लेखक ने दोनों पक्षों को अपनी तरह से प्रस्तुत करने का सार्थक प्रयास इस पाठ के माध्यम से किया है। पाठ का आरंभ होता है इंद्र सेना के कार्यकलाप से। जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती ही नहीं, धरती पर रहने वाले लोगों के मन भी सूखने लगते हैं, तब गांव के नंग धड़ंग किशोरों की एक टोली गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों में निकल पड़ती थी। वे घर घर जाकर आवाज़ लगाते थे, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। तब घर की औरतें 2 मंजिले के बारजे पर चढ़कर उन पर घड़ा भर पानी उड़ेलती हैं। ये बच्चे उसी जल में नहाते, भीगते और गीली मिट्टी में लौटते थे और पुकार लगाते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। लेखक इन सब बातों से हैरान होते थे। उन्हें लगता था कि यह कितनी हैरानी की बात है, जब गर्मी के मारे लोग तप भून रहे होते हैं, कुएं तक सूखने लगते हैं, खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है, जानवर प्यास से मरने लगते हैं, आकाश में बादलों का नाम निशान नहीं होता, पूजा पाठ और कथा विधान भी हार लेते हैं, तब यह इंद्र सेना कीचड़ से लथपथ होकर मेघों की पुकार लगाती हुई निकल पड़ती थी। लेखक इन बातों का विरोध करते थे। लेखक के आयु भी इन्हीं किशोरों के समान थी, परंतु वह इस इंद्र सभा को मेढक मंडली कहकर इनका विरोध करते थे। लेखक पर आर्य समाज का प्रभाव था। वह कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे, इसलिए वह इन्हें अंधविश्वास कहते थे और इनका प्रखर विरोध करते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि जब पानी का पहले ही इतना अभाव है, तो कठिनाई से लाए गए पानी को बेकार में क्यों बहाया जाता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो सीधे इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे ढोंगियों के कारण ही हम भारतीय अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। लेखक जब इस तरह की बातें करते तो उनकी जो जीजी हैं, जिनका
प्रखर विश्वास है कि ये सब जो हम करते हैं इंद्र सेना को मनाने के लिए वे उचित है। वे लेखक को समझाते भी हैं, लेकिन लेखक की समस्या यह थी कि उसे सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी पर थी, परंतु जीजी इंद्र सभा तथा अन्य अंधविश्वासों को बहुत मानती थी। वह हर प्रकार की पूजा तथा अनुष्ठान लेखक के हाथों से ही करवाती थी। वह चाहती थी कि पूजा विधान का फल लेखक को मिले। जीजी ने इंदर सभा पर पानी फेंकवाने का काम भी लेखक से करवाना चाहा, परंतु लेखक ने इस गंदी मेढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया। तब जीजी ने अपने बूढ़े और कांपते हाथों से पानी की बाल्टी स्वयं इंदर सेना पर फेंकी। लेखक जीजी से न तो बात किए, न ही उनके हाथों से बनी लड्डू मठरी खाई। तब जीजी ने उन्हें गोद में लेकर बड़े प्यार से ये बातें समझाई। जीजी ने तर्क दिया। तर्क देते हुए कहा, अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वे हमें पानी कैसे देंगे? लेखक ने तर्क दिया, यह सब अंधविश्वास है। जीजी ने तर्क दिया, यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह अर्घ्य है। मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे? ऋषियों ने भी दान और त्याग की महिमा गाई है, परंतु त्याग वह नहीं जो करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपए दे दिए जाएं। असली त्याग तो वही है कि जो चीज़ तुम्हारे पास कम है उसे भी लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निढाल से हो गए, फिर भी वह अपनी जीत पर अड़े रहे। तब जीजी ने उनसे कहा, किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 5-6 किलो गेहूं अपनी ओर से बीज के रूप में बोता है। इसी तरह सूखे में पानी फेंकना भी पानी की बुआई है। हम यह पानी गली में बोएंगे तो बादलों की फसल आ जाएंगी। पहले खुद कुछ दो, तभी देवता उसे चौगना करके लौटाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा की सच नहीं है, सच यह है कि यथा प्रजा तथा राजा। और गांधी जी भी इस बात का समर्थन करते हैं। जीजी मनुष्य के आचरण को समाज के अनुकूल बनाना चाहती हैं। वह कहती हैं, यदि मनुष्य त्यागपूर्वक दान करता है तो उसे उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। दूसरे, हर आदमी का आचरण मिलकर ही समाज का आचरण बनता है। जैसी प्रजा होती है वैसा ही राजा बनता है। वह यथा प्रजा तथा राजा की सूक्ति पर विश्वास भी करती हैं। अब इन सब घटनाओं को बीते लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। अब उसके मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए करते क्या हैं? हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु उसमें त्याग का नाम निशान नहीं होता। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, किंतु स्वयं उसमें लिप्त हैं। काले मेघा पानी बरसाते हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं। जाने यह दशा कब बदलेगी। यहाँ पर जो काले मेघ हैं वे देश के संसाधनों के प्रतीक हैं। पानी बरसता है फिर भी गगरी फूटी और बैल प्यासे रह जाते हैं। यहाँ बादल बरसने पर भी गगरी का फूटा रहना प्रतीकात्मक सत्य है। आज धन और संसाधनों की कमी नहीं, फिर भी लोग संपन्न नहीं हैं। अब पाठ के प्रश्नोत्तर। आपके पाठ्य पुस्तक का पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों पुकारती थी? गांव के कुछ लोगों को लड़कों का इस तरह से कीचड़ कादों में लथपथ होना बुरा लगता था। वे इसे उनका गंवारूपन, पिछड़ापन और अंधविश्वास मानते थे, इसलिए वे उन्हें गाली देते थे। इसी नफरत के कारण उन्होंने इंदर सभा के लड़कों को मेढक मंडली की संज्ञा दी। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? जो गांव के बच्चों की टोली थी, भगवान इंद्र से वर्षा करने के लिए गुहार लगाती थी। बच्चे चाहते थे कि अगर भगवान इंद्र वर्षा करने के लिए पानी की मांग कर रहे हैं तो वे उनके दूत बनकर लोगों को जल दान करेंगे। शायद इसी से इंद्र देवता उन्हें वर्षा का दान करें। प्रश्न नंबर 2 है,
जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? उत्तर है, जीजी ने इंदर सेना पर पानी फेंकने की परंपरा को बिल्कुल सही बताया। उनकी मान्यता थी कि देवता से कुछ पाने के लिए पहले कुछ दान और त्याग करना पड़ता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जिस तरह से किसान 5-6 सेर अनाज को बीज के रूप में बोता है, तभी वह खेतों में 30-40 मन अनाज उगा पाता है। यही बात इंदर सभा पर भी लागू होती है। इंदर सभा लोगों से जल का दान करा के भगवान इंद्र को भेंट कराती है, तभी भगवान इंद्र अपनी ओर से झमाझम वर्षा करते हैं। एक प्रकार से इंदर सभा वर्षा की बुआई है। प्रश्न नंबर 3 है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? उत्तर है, गुड़धानी गुड़ और अनाज के मेल से बने लड्डू को कहते हैं। गांव के लड़के बच्चे भगवान इंद्र से पानी और गुड़धानी दोनों की मांग कर रहे हैं। कारण यह है कि बच्चों को पीने, नहाने, धोने के लिए पानी चाहिए और खाने के लिए गुड़धानी चाहिए, और यह गुड़धानी भी बादलों पर ही आधारित है। यदि बादल बरसेंगे तभी गन्ना, गुड़ और चना, अनाज आदि फसल पैदा होगी। अतः गुड़धानी का दाता भी बादल या भगवान इंद्र ही हैं। प्रश्न नंबर 4 है, गगरी फूटी बैल पियासा, इंदर सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इसका उत्तर है, भारत में बैल जो है कृषि प्रधान समाज के लिए बैल रीढ़ का काम करते हैं। उनके माध्यम से ही किसान खेती करते हैं, अन्न उपजाते हैं, और यदि वे बैल प्यासे रह जाएं तो उनके प्यासे रहने से सारी कृषि के नष्ट होने का खतरा है। अतः लेखक संकेत के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि वर्षा के बिना खेती सूखी जा रही है। खेती के आधार कहे जाने वाले बैल मरे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? और इसी में दूसरा प्रश्न है, नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। इसका कारण यह है कि गंगा भारत की सबसे पूज्य और पवित्र नदी है। यह भारत को अन्न जल प्रदान करती है, अतः इसे माँ की तरह पूजा जाता है। इस नदी के साथ माँ का पवित्र संबंध जोड़ लिया गया है। गंगा हमारे धार्मिक संस्कारों में सम्मिलित हो गई हैं। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का सबसे बड़ा महत्व है। भारत की मानव बस्तियां इन्हीं नदियों के किनारे बसना आरंभ हुई। इन्हीं के किनारे हमारे समाज का तथा सामाजिकता का विकास हुआ। बड़े बड़े महानगर नदियों या जल स्रोतों के किनारे बसे हैं। हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक नगर पवित्र नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी आदि पवित्र स्थल नदी किनारे बसे हैं। हम अपनी संस्कृति का गान करते हुए गंगा, यमुना, सतलुज, कावेरी आदि नदियों का नाम लिए बिना नहीं रह सकते। प्रश्न नंबर 6 है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। यह कथन असत्य है कि कोई भी भावना सत्य की राह में बाधा नहीं डालती। न ही जीजी की भावना शक्ति लेखक की सत्यनिष्ठा को कमज़ोर करती है। वास्तव में सत्य पर आग्रह करने वाले भी कई बार तर्कांध हो जाते हैं। वे गणितीय तर्क को देखकर ही संतुष्ट होना चाहते हैं, परंतु जीवन में उससे भी बड़े सत्य हैं जो भावनाओं में छिपे होते हैं। मनुष्य भावनाओं के बिना नहीं रह सकता। जीजी ने तर्कनिष्ठ लेखक को इसी अंधता से बचाया। उन्हें एहसास कराया कि केवल तर्क और प्रकट परिणाम ही सब कुछ नहीं हुआ करता। भावनात्मक सत्य भी बहुत बड़ी चीज होती है। उसके परिणाम भी बड़े सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म भावनाओं के परिणाम सूक्ष्म ही होते हैं। वास्तव में जीजी की आस्था और भावुकता ने लेखक को जीवन के एक नए तथ्य से परिचित कराया। तभी लेखक के सारे तर्क पस्त हो गए। सच तो यह है कि भावनाएं तर्क सत्य में संतुलन पैदा करती हैं। वे हमारी बुद्धि की एकांगी शक्ति को संपूर्णता प्रदान करती हैं। अब एक नज़र डालते हैं पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पर।
अब यहाँ से पहला प्रश्न है कि काले मेघा पानी दे नामक निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, या निबंध का संदेश स्पष्ट कीजिए, या निबंध का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो निबंध के दो उद्देश्य हैं, पहला यह कि जीवन में तर्क और आस्था अपनी अपनी जगह सच हैं। तर्क केवल वैज्ञानिक तथ्य को सत्य मानता है, आस्था भावनात्मक सच्चाई को पुष्ट करती है, और यह दोनों ही जीवन के लिए अनिवार्य हैं। तर्क ध्वंसशील होता है, जो भी सत्य उसकी समझ में नहीं आता वह उसे नष्ट कर देना चाहता है। दूसरी ओर आस्था अनहोने सत्य को भी स्वीकार करके मन को संस्कारित कर देती है। दूसरा संदेश यह है कि जीवन में कुछ पाने के लिए त्याग करना बहुत आवश्यक है। जो लोग त्याग और दान के संस्कार को नहीं समझते, वे देश में भ्रष्टाचार करते हैं और समाज को लूटते हैं। एक प्रश्न और इस पाठ से कि ऋषि मुनियों पर लेखक भी आस्था रखते हैं और जीजी भी, आपको किसका तर्क सही प्रतीत होता है? उत्तर है कि जीजी ऋषि मुनियों के तर्कों का अपने पक्ष में प्रयोग करती हैं। वह कहती हैं, सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना आठगुना करके लौटाएंगे। जीजी इन तर्कों के आधार पर इंद्र देवता को जल चढ़ाने की परंपरा को सही मानती हैं। लेखक आर्य समाजी हैं। वह ऋषि मुनियों के वचनों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने के पक्षधर हैं। इसलिए जब वह अंधविश्वासों की पुष्टि में ऋषि मुनियों का नाम जुड़ता हुआ देखते हैं तो आहत हो उठते हैं। वह जीजी को कहते हैं, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? अगला प्रश्न, इस पाठ के आधार पर जीजी के व्यक्तित्व की दो महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, लेखक की जीजी के व्यक्तित्व के दो गुण विशेष थे। वह आस्थाशील नारी थी, वह गांव की परंपराओं के मर्म को जानती थी तथा उन्हें पूरी आस्था और श्रद्धा से पूरा करती थी। दूसरा, जीजी लेखक के प्रति ममतामयी थी। वह उनसे अथाह प्रेम करती थी। वह उसे पुण्य का फल देना चाहती थी, यहाँ तक कि वह उन्हें हर प्रकार का शुभ संस्कार देने का भरपूर प्रयत्न करती थी। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, इस पाठ के आधार पर लेखक के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। लेखक बचपन से ही तर्कशील, विद्रोही तथा जागरूक थे। वह आर्य समाजी संस्कारों के कारण अंधविश्वासों के कट्टर विरोधी थे तथा कुमार सुधार सभा का उपमंत्री होने के कारण वह स्वयं को जिम्मेदार व्यक्ति मानते थे। उनमें नेतृत्व शक्ति भी थी, परंतु मानवीय स्नेह, आस्था और ममता की शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाते थे। इस प्रकार उनका व्यक्तित्व तर्क और आस्था के संतुलन से निर्मित हुआ। उम्मीद करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।